नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुसहर समाज के 137 लोगों का बनेगा घर। सभी थानों पर हिस्ट्री सीटरों की कराई गई परेड। विद्युत आपूर्ति ठप होने पर महिलाओं ने किया हंगामा। प्रत्येक विकास खंड से 2-2 ग्राम प्रधान किए गए सम्मानित। और आग से बचाव को लेकर किसानों ने खुद ही किया इंतजाम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में आज जनपद के लार तथा बरियारपुर, महुआडीह, भलुअनी, रामपुर कारखाना, मैल, श्रीरामपुर, सुरौली आदि थानों पर हिस्ट्री सीटरों को थाना परिसर में बुलाकर परेड कराई गई। सभी को असामाजिक कृत्यों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़कर काम करने के लिए हिदायत दिया गया और यह भी अवगत कराया गया कि यदि इनके द्वारा आपराधिक कृत्यों में किसी भी प्रकार की संलिप्तता पाई गई तो इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी हिस्ट्री सीटरों की निगरानी पुलिस के तरफ से लगातार की जा रही है। ग्राम पंचायत उदयपुरा में नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन मुसहर समुदाय के 137 परिवारों को उनके सपनों का आशियाना बनाने के लिए आवासीय पट्टे की भूमि का तोहफा दिया गया है। इससे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम समाज में भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर मुसहर समुदाय के पात्र व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान किया गया है ताकि उनके जीवन में नई खुशियां आए। ग्राम पंचायत उदयपुरा में मुसहर समुदाय के लोग पहले स्वयं की भूमि नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब आवासीय भूमि का पट्टा मिलने के बाद वे अपने घर के सपने को साकार कर सकेंगे। आवासीय पट्टा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए विकसित की जा रही नई कॉलोनी का निरीक्षण भी किया गया और सामुदायिक शौचालय का शिलान्यास हुआ। इस कॉलोनी में सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, जिससे इन परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सकेगा। शहर के पूर्वा मेहड़ा बाहर स्थित कांशीराम आवास में पिछले 4 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने से नाराज आवास की महिलाएं कलेक्टेरिएट में पहुंच गई। एडीएम प्रशासन के कार्यालय के सामने हंगामा करने लगी। महिलाएं विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग करते हुए कार्यालय के सामने धरने पर भी बैठ गईं, जिसके बाद काफी समझाने बुझाने के बाद महिलाएं वहां से अधिशासी अभियंता विद्युत कार्यालय पर गईं। वहां भी जाकर हंगामा किया। पूर्वा मेहड़ा बाहर स्थित बने कांसीराम आवास की विद्युत आपूर्ति मंगलवार को बाधित हो गई और रात को ही आवास में अंधेरा छा गया। अब वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बताया जा रहा है कि आवास के लोगों ने एक दिन इंतजार किया लेकिन आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी, जिसके बाद लोग हंगामा करते हुए जिला पदाधिकारी के कार्यालय तक पहुंच गए। इस मामले में अधिशासी अभियंता सदर राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि मेहड़ा पूर्वा बाहर स्थित काशीराम आवास में लगभग 700 कनेक्शन है जो लंबे समय से बिजली का उपयोग कर रहे हैं और बार बार कहने के बाद भी बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं। अधिक बकाया होने के चलते आवास की विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी गई है। प्रत्येक बकायेदार उपभोक्ता द्वारा कम से कम 20 से 50 हजार तक की धनराशि जमा करने पर ही आपूर्ति बहाल की जाएगी। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खादी ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विकास खंड से 2 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। इसमें खादी ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना कराने पर जिले के 32 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। जिला पंचायत सभागार में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी ने चयनित ग्राम प्रधानों को 2000 रुपए, अंगवस्त्र तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उद्योग को बढ़ावा देने से लोगों की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जिले में पछुआ हवा का असर दिखने लगा है। हर दिन आग का तांडव भी देखने को मिल रहा है। अग्निशमन विभाग के पास संसाधन का अभाव देखते हुए अब ग्रामीण खुद ही अपना इंतजाम करने में लगे हैं और गांव के बाहर खेतों में पंप सेट लगा दिए गए हैं
ताकि आग लगने पर त्वरित काबू पाने के लिए पंप सेट चालू कर आग को बुझाया जा सके। उधर डीएम दिव्या मित्तल के आह्वान के बाद ग्राम प्रधान भी लोगों को पंप सेट लगाने के लिए जागरूक करने लगे हैं। आग का तांडव जिले में शुरू हो गया है। कहीं आशियाना तो कहीं किसानों की गाढ़ी कमाई गेहूं की फसल भी आग की भेंट चढ़ रही है। जबकि अग्निशमन विभाग के पास आग पर काबू पाने का पर्याप्त संसाधन नहीं है। विभागीय आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 4 बड़ी, 3 छोटी, 2 बुलेट और 7 पंप हैं। एक मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं और एक दरोगा, 3 हवलदार तथा 35 सिपाही हैं। इनमें से तहसील मुख्यालय पर भी गाड़ियां भेज दी गई हैं, लेकिन एक साथ कई जगहों पर आग लगने के चलते टीम समय से मौके पर नहीं पहुंच पा रही है। तब तक आग की रफ्तार बढ़ जाती है। इसको देखते हुए किसान गांव के बाहर बोरिंग पंप सेट लगाकर छोड़ दिए हैं, ताकि आग लगते ही वह अपने पंप सेट को चालू कर आग पर त्वरित काबू पा सकें। इसके अलावा ग्राम प्रधान अपने घर पर 50 लीटर से अधिक डीजल का भी इंतजाम करने लगे हैं, ताकि आग लगने पर डीजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जा सके। नगर पालिका परिषद देवरिया के पुराने भवन को ध्वस्त करते हुए नए भवन के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। भवन के ध्वस्तीकरण की अनुमति मिलते ही उसे ध्वस्त कर नगर पालिका के द्वारा नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। नगर पालिका के गठन होने के बाद इस भवन का निर्माण कराया गया था, जो 8 दशक पुराना बताया जा रहा है। वर्ष 1930 में देवरिया नगर पालिका को टाउन एरिया का दर्जा मिला था, जिसके 13 साल बाद 1943 में शहर से सटे 10 गांव को भी शामिल किए गए थे और नगर पालिका घोषित किया गया था। उसी समय नगर पालिका परिषद देवरिया के पुराने भवन का निर्माण हुआ था, जिसमें नगर पालिका का कार्यालय चल रहा था। ईद को लेकर शहर से लेकर गांव तक बाजार दुकानों से सजे हुए हैं। इनमें खरीदारों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। इन बाजारों में खाने पीने से लेकर कपड़े और इत्र की खुशबू दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि रविवार को अगर चांद दिखा तो सोमवार को ईद मनाई जाएगी। ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय में उल्लास छाया हुआ है। 1 महीने तक रोजा और इफ्तार रखने के बाद अब ईद मनाने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर घरों में खास तौर से पकवान बनाने की योजना है। ईद का दिन जैसे जैसे करीब मुस्लिम बहुल मोहल्लों, कस्बों और गांवों में काफी रौनक दिख रही है और इनके बाजार में दुकानों पर भी भीड़ भाड़ काफी देखी गई। आज नवरात्रि के प्रथम दिन देवरही मंदिर में मां दुर्गा के 9 रूपों की झांकी सजाई गई। भव्य तरीके से लोगों ने पूजा आराधना किया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने भी मंदिर का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए अधिकारियों और पुलिस बल को तैनात किया गया था। पूरे दिन जिले के सभी मंदिरों पर भक्तों की भीड़ भाड़ देखी गई। खास करके आज मां भवानी की पूजा आराधना में भक्त पूरे तन्मयता के साथ जुटे रहे। सुबह से ही जनपद के तमाम मां दुर्गा की मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही थी। तरकुलवा में देवर की संपत्ति हड़पने के नियत से महिला और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा परिवार रजिस्टर रचित तरीके से फेरबदल करने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 4 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया है। केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि रामपुर गढ़ गांव के राम कृपाल चौरसिया का आरोप है कि उनके गांव की गुजराती देवी अपने देवर दशरथ के हिस्से की जमीन को हड़पने की नियत से खुद को उनकी पत्नी और अपने बेटों मुन्ना और दिलीप को उनका बेटा साबित करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी से मिली भगत कर परिवार रजिस्टर में उनकी पत्नी के रूप में अपना और बेटों का नाम दर्ज करा ली है। इसी को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद अब इन आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और संगीन धाराओं में केस दर्ज करते हुए अब इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त हो चुके 92 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने आईटीआई कॉलेज के सभागार में सम्मानित किया। टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को प्रतीक चिन्ह, महात्मा गांधी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के तहत 21 और परिवार कल्याण से 27 उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और सहयोगी संस्था के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने ग्राम प्रधानों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हमें जिले को क्षय रोग से मुक्त बनाने को लेकर
अधिक प्रयास करने होंगे। पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव के बड़े बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को जागरूक कर बचाव के तरीके बताएं। जागरूकता से बीमारी को लेकर मुक्ति मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुसहर समाज के 137 लोगों का बनेगा घर। सभी थानों पर हिस्ट्री सीटरों की कराई गई परेड। विद्युत आपूर्ति ठप होने पर महिलाओं ने किया हंगामा। प्रत्येक विकास खंड से 2-2 ग्राम प्रधान किए गए सम्मानित। और आग से बचाव को लेकर किसानों ने खुद ही किया इंतजाम। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।